लेने के लिए तैयार हैं क्या? एकदम मस्त हैं सर, बहुत बढ़िया। तो सुबह की शुरुआत हमारी अपनी डोज के साथ में है। तो देखो भाई, सब कुछ होता जा रहा है। एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं, अभी 12th वाले एग्जाम आएंगे, फिर ग्रुप डी के एग्जाम आएंगे। एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब तो बस ये है कि मेहनत करनी है आपको। सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है और लगभग जो बताई गई 14,000 वैकेंसी के समथिंग है आपको। तो लेकिन ये वैकेंसी जो आपकी बढ़ के मुझे लग रहा है जहां तक 20-22 हजार हो जाएंगी। अच्छी खासी वैकेंसी आई है, तो बेहतरीन तरीके से आप लग जाइए। इसका इवेंट लेके आऊंगा मैं 9 बजे, है ना। क्या क्या कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या पोस्ट है, कौन कौन फिल कर सकता है, एज क्या है, ये वाली ठीक है नहीं। सारे के सारे बच्चे बताएंगे सर डोज रोज नहीं मिलती है। रोज मिलती है मेरे भाई, डेली मिलती है। आइए तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं और फटाफट से चलते हैं। रोहन राय, ओके। सचिन सैगर, वेरी गुड। श्री राधा, वेरी गुड, ओके। विशेष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन, गजब। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहली डोज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रखा है, कैलकुलेशन है, फटाफट से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके बताना है। अब देखो आंसर में दशमलव के बाद में 3 डिजिट आना चाहिए। 9 × 27, 2 हासिल का, 9 × 27 2, 9 × 27 फिर 2, 9 × 27 फिर 2, यानी क्या है 29,997। दशमलव के बाद में 3 डिजिट आएंगे, यानी 29 पॉइंट कितना आएगा, 29.997 आएगा। कितना आएगा, 29.997 आएगा। 9,763 है, 9 × 27, अब गड़बड़। देखो 9,763 का 3 हो जाएगा, और 9,763 और 6 कितना हो जाएगा, 69। 9,763 और 6 कितना हो जाएगा, 69। 9,763 और 6 कितना होगा, 69। तो ये आंसर आएगा 69.993 आएगा। क्या आएगा, 69.993 आएगा। 69.993 आएगा। पहली बार लाइव आए हैं, बहुत बढ़िया। लाइव क्लास है, रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अगला आपको ध्यान रखना है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। अब देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपका आ गया है। अब इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये आ गया कि 9.09, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, आंसर बताना है क्या आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर बताना है दोस्तों क्या आएगा। अब देखो ये अप्रोक्सीमेशन से होते हैं कुछ क्वेश्चन। कैसे होते हैं, अप्रोक्सीमेशन से। अब मुझे पता है अगर ये 9.09% अगर होता, अब यहाँ परसेंट तो है नहीं, अगर ये 9.09% होता तो इसका मतलब कितना था, 1/11। अगर अगर ये होता क्या, 9.09%, इसका मतलब क्या है, 1/11। 1/11 होता, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ परसेंट तो है नहीं, परसेंट है नहीं। परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। यानी आप कहेंगे अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई परसेंट का साइन लगा देता हूं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। तो अगर अब आप यहाँ देखेंगे, इसकी मतलब क्या है, यहाँ आपने मैंने ऐसे कर दिया, तो आप कहेंगे 00 से 00, यहाँ आपका पॉइंट हटके यहाँ से ला गया। 9.09% मतलब 1/11, और ये हो गया मेरे भाई कितना, 1044.44, ये हो गया मेरे भाई। अब ये कैलकुलेशन करेंगे, 11 से काटो, 11 से कट रहा है कि 11, 11 निम्न 99, 99 के बाद में कितना बचेगा, 4, 11 चौक 44, 44 के बाद में आपका कितना बचेगा, 11 निम्न 99, 99 के बाद 5, 5 का मतलब कितना हो गया, 44, 11 निम्न 99 बचेगा 5, और 11 चौक 44, फिर कितना बचेगा, 10 बचेगा, 11 निम्न 99, फिर आपका कितना बचेगा, यहाँ एक बार फिर से करते हैं, देखो 11 से काटेंगे, 11 निम्न 99, और यहां से कितना 5 बचेगा, 54, 11 चौक 44, फिर आपका कितना बचेगा, 10 बचेगा, 11 निम्न 99, फिर 10 हो जाएगा, फिर मेरे भाई 11 से 11 चौक 44, यानी लगभग जो आंसर आएगा ये 94.94 आएगा। लगभग कितना आएगा, 94.94 आएगा। अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 94.94 आएगा। लगभग जो आंसर आएगा 94.94, अप्रोक्सीमेशन आएगा, लगभग आएगा। क्लियर है, सभी के समझ में आया। इसमें भाई चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक क्लियर है। आइए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्या है, जैसे 16.66 है,
अगर ये परसेंट होता तो मजा आ जाता। अब आपको पता है 16.66%, अगर मैं इसे परसेंट ही मान लेता हूं, मैंने कहा कि अगर आपको मानना है, अगर मैंने सवाल ही बदल दिया, मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया, क्वेश्चन क्या कह दिया जी 11.3636 का 16.66% बताइए। चलिए बताइए। हाँ भाई, चलो भाई जल्दी से बताएंगे, चलो भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है। 11.3636 का 16.66% क्या है? सर एक बार और समझा दो, अभी इस सवाल में समझा देंगे। अब मैंने क्या कहा ध्यान से देखो, अब 16.66% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/6 होती है, 1/6 होती है, और ये कितना है 11.36 और 36। अगर मेरे भाई से डिवाइड करेंगे यानी काटेंगे तो काटेंगे कैसे कटेगा, 6 से काटो, 6 एकन 6, 5 बचेगा, 6 से 6 एकन 6 बचेगा कितना 5, 6 8 6 48, 48 के बाद में आपको 5 बचेगा, 6 निम 54, 6 निम 54 2 बचेगा, 2 का मतलब 6 3 18, 18 का मतलब यहां से कितना बचेगा 3 और 2 5, 56 हो गया, 6 निम 54, यानी लगभग आंसर जो आ रहा है कितना आएगा आपको बता, दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो यानी लगभग जो आंसर आएगा 1.8939 आएगा। अप्रोक्सीमेशन में कितना आएगा 1.8939। हाइट और सब कुछ बता दूंगा मेरे भाई क्या रहेगा। चांदनी बेटा ये परसेंटेज में मैंने पढ़ा रखा है, 16.66% बराबर 1/6 कैसे होता है, ठीक है। 1.8939 अप्रोक्सीमेशन ये आपको दिखाई दे रहा। हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे यहां तक क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहां और कुछ आपको दिखाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे सारे के सारे। अब मेरे भाई मैंने क्या कहा, मैंने यहां सवाल ही बदल दिया, सवाल यहां क्या कर दिया परसेंटेज कर दिया, इसे हटा दिया मैंने और ये परसेंट कर दिया। 11.11% किसका बताना है 4689 का, 4689 का 11.11% आपको बताना है। हाँ भाई फटाफट से बताएंगे। अरे क्वेश्चन नंबर है क्या 13 और ये है? अरे ये तो फिर गड़बड़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसे उसके हिसाब से कर लिया हमने, मजा आ गया। ये भाई क्वेश्चन नंबर है, समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन नंबर है। सवाल में अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर है, इससे पहले वाला सवाल हमने क्वेश्चन नंबर न करके से ही संख्या मान लिया था, क्वेश्चन नंबर है ये, ठीक है। हाँ भाई ग्रुप डी की क्लास लाइव होती है 11 बजे, 11 बजे क्लास लाइव हो जाती है, बताएंगे। अब 11.11% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/, कितना होता है 9, 1.1/9। ये मैंने करा रखा है, ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद रख रखी है 1/9, और ये कितना है 4648। अब यहाँ मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 7 63, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 1 9, यानी आंसर क्या आएगा 521 आएगा। क्या आएगा 521 आएगा, 521 आएगा, 521 आएगा नितिन मेरे भाई, 521 आएगा, कितना आएगा 521, 521 यानी 521 बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई परेशानी गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, एक बार हाँ या ना बताएंगे, बताइए भाई सारे बच्चे बताओ क्लियर है, पीहू बेटा समझ में आया। आइए भाई आगे बढ़े। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। अगर इस सवाल को अगर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के हिसाब से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 के हिसाब से करेंगे तो इसे करेंगे कुछ नहीं, फिर तो आसान हो जाएगा 36 36, और ये अगर मैंने परसेंट मान लिया तो उसकी वैल्यू है 1/6, तो आपका आंसर कितना है भाई, फिर मिट गया, अरे क्या है। चलो जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन नंबर आपका है, ये अगर मैंने परसेंट मान लिया तो ये कितना है 3636, मल्टीप्लाई क्या है 1/6, मल्टीप्लाई क्या है 1/6, तो मैंने क्या कहा 6 से काटेंगे, 6 से 6 6 के 36, 6 6 के 36, यानी 606 आंसर आएगा। फिर कितना आएगा 606 आएगा, फिर कितना आएगा मेरे भाई 606 आएगा। खुशी बेटा कैसे गड़बड़ कर रहा है, हाँ भाई 606 यानी 606 आएगा, क्लियर है। नरेंद्र मोदी भाई कैसे गलत कर रहे हो, 606 आएगा, कितना आएगा 606 आएगा,
16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, यानी 1/6 बराबर कितना होता है? 16.66%। ये परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट जो बनाते हैं वो मैंने क्लास में बता रखा है। 1/5 बराबर कितना होता है? 20%, 20%। 1/4 बराबर कितना होता है? 25%। ये सब लिखा रखा है मेरे भाई, सारी की सारी चीजें लिखा रखी है मैंने, ठीक है। तो इन्हें आप मेरे भाई कर सकते हैं, ध्यान से रखना, ठीक है। चलो ये सब कुछ मैंने आपको करा रखा है। अब जल्दी से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ भाई बताइए, 1828 में डिवाइड करना है 25 का। तो कभी भी अगर 1828 कभी भी किसी संख्या में 25 से डिवाइड करना है तो आप 25 से डिवाइड न करके आप एक काम किया करो, दोनों तरफ 4 से गुना कर लिया करो। अब दोनों तरफ 4 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे 100। अब जब नीचे 100 हो जाएगा तो दशमलव के बाद में 2 स्थान आ जाएंगे, यानी ऐसे लिख दिया करो, यानी उस संख्या का 4 गुना करके दशमलव के बाद में 2 स्थान लिख दिया करो। तो बस हो गया। 4 × 8 = 32, 4 दूनी 8 और 3 11, हासिल का 1, 18 चौक 72 और 1 कितना हो गया? 73। यानी आंसर क्या आएगा? 73.12 आएगा, 73.12 आएगा, 73.12। जब कभी किसी संख्या में 25 से डिवाइड करते हैं, जब कभी किसी संख्या में 25 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है या तो 25 से डिवाइड कर दो, भाग करके देख लो, या दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऊपर वाली संख्या है यानी ऊपर वाली संख्या उसका 4 गुना करके दशमलव के बाद में 2 डिजिट लगा दो। यानी ऊपर वाली संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं उसका 4 गुना करके दशमलव के बाद में 2 डिजिट लगा दो। 4 गुना करके दशमलव के बाद में 2 डिजिट लगा लो, हमेशा ध्यान रखना, है ना। जल्दी से देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, सभी के समझ में आया। अब आप कहेंगे सर अगर ये वाला चीजें होती, अगर मैंने कहा इससे परसेंटेज में दे रखा है, एक्चुअली मुझे पता है ये सब कुछ परसेंटेज में दे रखा है, उसने साइन बनाया नहीं है। अब अगर आपको देखना है इसका आंसर क्या आएगा तो आप ध्यान से देखेंगे, सर 26.33% है। तो आपको पता है अगर मैं इसे लिखता हूं 26.33% को लिख सकता हूं 20 + 6.33% लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां तो मेरे भाई एक चीज पता है, 20% मतलब 1/5 और 6.33% मतलब 1/15। तो आप कहेंगे 15 एलसीएम ले लिया, 5 × 15, 15 × 15 यानी कितना है? 4/15 है, 4/15 है। कितना है मेरे भाई? 4/15। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4/15। अगर 26.33% है तो इसकी वैल्यू क्या है? 4/15। अब काट पीट करेंगे, ये है 4/15, 4/15 मल्टीप्लाई बाई कितना है? 27। यहां अगर आप काटेंगे 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 9 बार, 9 चौक 36। अब 36 बटे कितना है? 5। जब कभी किसी संख्या में 5 से गुना करना है, सॉरी डिवाइड करना है, तो दोनों तरफ मेरे भाई 2 से गुना करके दशमलव के बाद में 1 पॉइंट लगा दो, तो 36 दूनी 72 यानी 7.2 आएगा। कितना आएगा? 7.2 आएगा। सर जी ऐसे गुना कर रहे हैं तो आंसर ठीक नहीं आ रहा। आएगा मेरे भाई, आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन होता है, लगभग होता है, एक अप्रोक्सीमेशन आंसर आता है, लगभग मान होता है। 6.66 होता है 1/15। देख भाई 1/15 गुना 100 करेगा तो 5 से काटेगा, 5 थी 15, 5 से काटेगा 20 पंजे 100। अब यहाँ 3 छिके 18, फिर 2 बचेगा, हाँ 10.66% है, 6.66% बराबर होता है। ये आपका कितना है? 6.66% बराबर होता है 1/15। 16 आप कहेंगे 6.66% अप्रोक्सीमेट जो है वो आपका 1/15 है। यही होता है ना, जैसे 1/14 कितना होता है? 7 सही 1/7%। और यहाँ 1/15 कितना हो जाएगा? आप परसेंट देखो कभी भी कन्वर्ट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 20 बार। 3 से काटेंगे, 3 × 18, 3 × 18, फिर आपका 2 लगेगा। इसे आप मैं चेंज कर लेता हूँ, इसे 6 कर लेता हूँ, ठीक है। इसे अगर 6 होता है तो 6.66% बराबर कितना हो जाता? 6.66% बराबर कितना है? 1/15। और ये आपका आंसर मेरे भाई अप्रोक्सीमेशन ये आ गया। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे। अगर मैंने कहा
अगर मेरे भाई अगर मैं बात करता हूँ 1/16 की, तो देखो 1/16 को कैसे कन्वर्ट करेंगे पूछ रहे हैं आप। तो देखो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे परसेंट। 4 से कटेगा कितने बार? 4 बार। 4 से कटेगा कितने बार? आप कहेंगे सर 25 बार। बोलो है ना, बोलो है ना। 4 से काटेंगे, 4 छक्के 24, और फिर आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 6.25% होता है। 1/16 बराबर कितना होता है? 6.25%। 1/16 कितना है? 6.25%। ये सब कुछ आपको लिखवा रखा है मैंने, ठीक है, तो ध्यान से रखना आप इन चीजों को। चलिए भाई, सारे बच्चे बताएंगे? हाँ भाई, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे बोला है 0.5555, और मेरे भाई ये आपका कंटिन्यू आगे है, 27 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब हमेशा एक चीज आपको दिखा रहा हूं, ध्यान रखना हमेशा। जैसे कोई भी अगर सिंगल डिजिट नंबर है, कोई भी सिंगल डिजिट नंबर है, जैसे अगर 1 है, या फिर आपका 2 है, या 5 है, या 7 है, कोई भी सिंगल डिजिट नंबर है, अगर इसमें आप 9 से डिवाइड करते हैं, अगर इसमें किससे डिवाइड करते हैं? 9 से। इसमें अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आपका रिपीट होगा बार बार, बार बार आपका वही नंबर रिपीट होगा, बार बार आपका वही नंबर रिपीट होगा, बार बार आपका वही नंबर रिपीट होगा। अगर 9 से डिवाइड करते हैं, आगे कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होगा। तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि बार बार रिपीट क्या हो रहा है? 5 5 5, तो और आगे भी है, तो इसका मतलब है 5/9 है। कितना है? 5/9। मल्टीप्लाई बाय कितना है? 27। 9 × 27, 5 × 15। आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। आंसर कितना आएगा? 15 आ गया। सीरियल की बढ़ती आ गई। हाँ बेटा, अभी 9 बजे इवेंट लेके आ रहा हूँ, ध्यान से अपना आराम से आ जाइएगा, है ना। अगर कभी भी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब उसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, जैसे कि आपका दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन नंबर है 0.2222 है, तो 2/9 हो जाएगा, और 2/9 मल्टीप्लाई बाय 72 है। 9 8 72, कितने बार? 8 8 दूनी 16। ये सब दिमाग में आपके चलना चाहिए, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, तब जाके आप इन चीजों पर काम कर पाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो बेटा आज का कैलकुलेशन डोज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके आइएगा, ये होमवर्क में है, ठीक है। कैलकुलेशन डोज की क्लास आपकी सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आप सब लोग आ जाइएगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लव यू। और